जो मस्ती तुम्हारे कुल के विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, माँ बाप के विरुद्ध है, गुरु के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, वही मस्ती तुम्हें मौत का कारण बनेगी। बनेगी, नियम है। हर चीज में यही लगा लेना। धन में लगा दिया, परिवार में लगा देना, वही परिवार तुम्हारे लिए एक दिन रुलाएगा, क्योंकि उस परिवार के कारण से तुमने धर्म छोड़ दिया। परिवार के कारण तुमने धर्म छोड़ दिया, नहीं छोड़ना, वही परिवार तुम्हें रुलाएगा एक दिन। तुमने बेटे के कारण धर्म छोड़ दिया, वही बेटा तुम्हें रुलाएगा। बेटा तुम्हें रुलाएगा, नियम से रुलाएगा, क्योंकि तुमने बेटे के कारण से धर्म छोड़ दिया, नीति न्याय छोड़ दिया, तो रुलाएगा। किस कारणों से? सब चीजों से। तुम इधर भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो, दूसरे के दर्शन कर रहे हो, यही आंखें तुम्हारी जिंदगी को रुलाने में कारण बनेगी। इसलिए मेरा आपसे कहना है, जब भी जिंदगी में कुछ आए, निर्देश, अपना अधिकार, अपना निर्देशन इतना पवित्र रखो, इतना पवित्र रखो, नियम करो, सच्चे गुरु की बात, यदवा नहीं। मेरी जिंदगी में भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं तेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन न कर सकूं, बस कुछ नहीं करना। क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे नहीं कह रहा हूं, बस तेरे मना करने पर वो पाप मैं नहीं करूंगा जो तूने मना किया है। गलत कार्य कह रहा हूं, पर वो पाप मैं नहीं करूंगा जिसके लिए तूने मना किया है। दो बातें हैं। जो पहला तो नियम करो, जो करने को कहा वो बाद में करना। पहले दो बातें मानना है। महाराज ने कहा, माँ बाप ने कहा, जिनवाने ने कहा ये काम करो, ये काम नहीं करो, इन दोनों में से एक मानना पड़े तो कौन सा मानना? ये करो और ये नहीं करो, दो नियम दिए, दोनों से मानो तुम्हें एक मानना है तो पहला नियम मानना है ये नहीं करना। जिन जिन कार्यों के लिए मना किया है वो नहीं करना, पहला नियम। अब महाराज मैंने वो तो नहीं करूंगा, लेकिन ये अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, एक नियम तो पालो। और माँ बाप से लेकर कुल जाति से लेकर सब में एक ही लगाना, जिन जिन चीजों के लिए मना किया है वो कार्य मेरी जिंदगी में नहीं होगा, बस वो नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पर यदि भला चाहते हो, जो कहा है पहले मैं वो करूंगा। महाराज ने कहा है, माँ ने कहा है, जिनवाणी ने कहा है, मैं वही करूंगा। ये यदि कर लिया तो तुम्हारे व्रत हो गए। सम्यक दृष्टि वह है जो गलत नहीं करता लेकिन अच्छा भी नहीं करता, और वृत्ति वो है जो गलत भी नहीं करता और अच्छा करने के लिए चल पड़ता है। वृत्ति की परिभाषा है गलत तो छोड़ देगा, अच्छा करेगा, और अविरति की परिभाषा है गलत तो छोड़ देगा लेकिन अच्छा नहीं कर पाएगा, अच्छे करने के उसकी शक्ति नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले अपना खुद का ज्ञान स्वयं को ज्ञेय बनाओ। स्वयं का ज्ञान स्वयं के काम नहीं आ रहा है, ये अपना मूल प्रसंग था। स्वयं का पुण्य स्वयं के लिए घातक बन रहा है, स्वयं ने पुण्य कमाया और स्वयं का नाश कर रहा है। जिस धन को मैंने धन पसीना एक किया वही मेरी मौत का कारण बन गया। जिस मकान का मैंने नांगल किया उसी में मैं दब के मर रहा हूं, वही मेरी मौत का कारण बन गया। जिस गाड़ी को मैं शौक से लाया था, आज उसी गाड़ी ने हमारा क्या है ये सब। जिस गाड़ी को तुम शौक से लाए थे, पूजा की थी, उसी गाड़ी से तुम्हारी मौत हो गई। अभी एक केस आया, बिना नाम लिए, एक बंदूक ली थी जान माल की। वो बंदूक ली थी अपने अपने बेटों की रक्षा करने के लिए। वही बंदूक
बेटे ने उठाई तो बेटे से छुड़ाया उसने, और खटका दब गया, मर गया। और उसने झटका दी, दोनों मर गए एक दूसरे के उसमें, पर एक ने सुसाइड कर लिया। क्या है ये? जो बंदूक हमने रक्षा के लिए रखी थी, उसी बंदूक ने हमारे प्राण ले लिए। कैसे ले लिए? ये कैसे हो गया? ये कुछ नहीं महानुभाव, कभी तुमने किसी महान शक्ति को, निरपराधी को मारने का भाव किया होगा। बंदूक रखी थी तुमने रक्षा के लिए, और तुमने किसी की जिंदगी बिगाड़ दी होगी निरपराधी के लिए, यूं चला दी होगी। कर्म ने कहा, बंदूक ने कहा, यही बंदूक तेरी मौत लेगी, और मौत मर गए। अब कितने केस हो रहे? स्वयं का बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है। ये सब हो क्या रहा है? समझो महानुभाव, स्वयं का पुण्य स्वयं का विनाश कर रहा है। स्वयं की क्रियाओं से स्वयं भी जेल जा रहा है। सावधान हो जाओ। स्वयं का लिए पहला ये देखो, कम से कम दूसरा मेरा हित करे या नहीं करे, लेकिन मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। रिपीट कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे तो उसके लिए नहीं, पहला एक नियम लो, मैं अपनी खुद की जिंदगी खुद बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा मेरे प्राण लेवे तो ले लेवे, मैं कभी अपने जिंदगी में अपने प्राण अपने स्वयं नहीं मरूंगा। बहुत बड़ा नियम दे रहा हूं। दुनिया मार डाले तो कोई घबराना मत, कोई घबराना नहीं, पर तुम एक नियम ले लो, मैं कभी आत्महत्या का भाव, मैं अपनी जिंदगी को नहीं मारूंगा। बस मैं अपना विनाश नहीं करूंगा। मैं अपने धन से, जो मेरा धन है, मैं कभी अपने धन से गुटखा नहीं खरीदूंगा। मैं अपने धन से शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने धन को पाप में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये धन मेरा है, क्योंकि मेरे लिए है। मेरे लिए जो जो चीज मेरे लिए है, उसके लिए मैं गलत नहीं करूंगा। और करोगे तो वही आपका रावण का पुण्य रावण को खा गया। रावण यदि गरीब होता ना, रावण यदि बदरूप होता ना, रावण यदि शक्तिहीन होता ना, भुज के अंदर जब भूकंप आया गुजरात में, वे लोग जो इतराते थे, हमारे यहाँ 8 मंजिल का मकान है, झोपड़ी वालों से घृणा करते थे। भूकंप जब आया, झोपड़ी वाले सब बच गए। जो तुम कहते हो, हे भगवान, कम से कम एक मकान तो दे दे, वे ही कहते पाए गए, हे भगवान, इससे अच्छा था तो ये मकान नहीं देता तो अच्छा था, झोपड़ी ठीक थी। आज वो झोपड़ी वाले जिंदगी जी रहे हैं, बच गए, और महल वाले मर गए। उन्होंने महल में दबते दबते कहा, जो परिवार वाले बच गए उन्होंने कहा, और भगवान से कहा, उन्होंने पेपर में आया था, हे भगवान, इससे अच्छा है कि तू ये मकान नहीं देता पक्का, तो आज मेरा बेटा, मेरा परिवार बच गया होता। क्या कर लिया है? और वही बात मैं आज कह रहा हूं, इतने से अपनी जिंदगी में का प्रयास करना, झोपड़ी में रह करके भी कभी ये मत सोचना, क्योंकि हो सकता है भगवान अपने भक्त को इसलिए महल नहीं दे रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि भूकंप आ सकता है। और तुम तो क्या सोचा, महाराज तू तो सुनता ही नहीं है, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, तेरी आराधना कर रहा हूं, और झोपड़ी है, और देखो जो आपको गालियां दे रहा है, मंदिर तक नहीं आता, उसके महल है। अपन लोग यही कहते ना, अंदर की बात नहीं समझ पाओगे। भगवान जान रहा है, बेटा शांति रख, अभी रख,
और सारे झोपड़ी वालों ने जाकर के मंदिरों में श्रीफल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए। हे भगवान, जिंदगी भर की क्षमा करना, जो मैंने तुझे खोजा है अच्छा रहा, झोपड़ी आज दी, जिंदगी में वैसे ही झोपड़ी बनाए रखना, जिंदा तो हूं कम से कम बेटा, जिंदा। सब पूरे जितने झोपड़ी वाले थे, फुटपाथ वाले थे, सब ने भगवान के सामने दुआ मांगी कि भगवान अच्छा रहा, और वो सब रोते हुए पाए गए। मत करो अपने धन पर संदेह, यदि उसने गरीब रखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसने यदि मिल गया तो यही धन इसकी मौत का कारण बनेगा। और ये मेरा प्यारा भक्त है, इसको डाकू के हाथ से नहीं मरने दूंगा, इसको डाकू के हाथ से नहीं मरने दूंगा। इसलिए उसने कहा, डाकू को जो चाहिए मैं अपने भक्त को दूंगा ही नहीं। डाकू क्या चाहिए तो कह देगा मेरे भक्त के पास है ही नहीं। कोई मेरे घर में डाका डाल के दिखाए? महावीर कहते बेटा मैंने तुझे वैसे ही कहते, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ऐसा पॉजिटिव यदि अपन सोचते हैं तो हमारा ज्ञान स्वयं को ज्ञेय बनाए, हमारा ज्ञान स्वयं को जाने कि मैं क्या हूं और मेरी हैसियत क्या है। समय आपका हो गया, इतने कहेंगे महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य जगत पे निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। मुठो मत टोठो मत, बहुत गंदी आदत है हमारी। 2 मिनट शांति तो सुन तो लो, कल का कार्यक्रम क्या है। कल से पूरे अशोक नगर की जीवनचर्या बदलना चाहिए। कल से हर घर का जो कार्य होना हमने बता दिया ना था कल से अशोक नगर के प्रत्येक जैनी के दरवाजे, महिला घर से बाहर जब जाएगी तब पहले घर के सामने चौक पूरेगी रंगोली और 5 कम से कम दीपक जलाएगी। ये तुम्हारे लिए शगुन है। कल के बाद शाम को सोने के किवाड़ बंद करने के पहले घर के दरवाजे 5 दीपक जलाएगी सोने के पहले, और सारे लोग घर के अंदर 5 दिन तक सबका वातावरण घरों में संयममय होगा, सबका वातावरण धर्ममय होगा। 7 दिन की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी व्यसन आदि नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आदि गुटखा तमाकू शराब जिंदगी भर भली पिया हो, खाया हो तो माफ किया जा सकेगा। इन 7 दिन के अंदर खाया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी, वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। गुटखा वाले सुन लो कान खोलकर। 7 दिन मान जाओ, 9वें दिन 8वें दिन तुम्हें जितना खाना पूरा किलो भर खा जाना, नहीं तो वही, क्योंकि भगवान पंचकल्याणक है, भगवान की प्रतिष्ठा है। सौधर्म इंद्र जब भगवान का जन्म लेता है 12 योजन की अयोध्या को पावन करता है। 12 योजन कितना हो गया? यदि छोटा योजन भी लेते हैं तो 1 योजन में 2 कोस होते हैं, तो 12 दूनी 24 कोस, 24 दूनी मील कितने हो गए? 144 किलोमीटर का एरिया शुद्ध करता है, देवताओं की ड्यूटी लगा देता। जाओ 144 किलोमीटर के अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई शराब जुआ खेड़ी नशा, कोई अत्याचार, कोई किसी कुछ नहीं होना चाहिए। 144 किलोमीटर का एरिया। भगवान को कहाँ जन्मना है? नाभि के दरबार घर में। भगवान को जन्म तो नाभि के महल में रहना है। भगवान का अवतरण तो माता के गर्भ में आना है। लेकिन शुद्धि कितनी बड़ी, 144 किलोमीटर की। ऐसे नहीं बन जाते हैं भगवान। 144 किलोमीटर का शुद्धिकरण आपके यहां भी भगवान आ रहे हैं। हम पूरे अशोक नगर को कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जैनी का घर
हर घर शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि जब एक सचिवालय किसी जैनी के घर में 7 दिन कोई रात्रि में अन्न का भोजन नहीं करेगा, कम से कम अन्न का त्याग 7 दिन कर लीजिए। और इन 7 दिनों में यदि तुमने अन्न खाया तो एक दिन ऐसा रखेगा कि तुम खाने लायक ही नहीं रहोगे, फिर स्थिति तुम्हारी बिगड़ जाएगी। क्योंकि उस समय तुमने किया है, इसलिए कोई नशाखोरी नहीं, कोई जुआखोरी नहीं, कोई किसार का नहीं, पूरे 12 आयोजन तक नहीं तो अपने जैनी के घर घर की ये बात होना चाहिए। कोई घर में रात में भोजन नहीं बनेगा, ना खाएंगे, और कोई भी अभक्ष सेवन नहीं करना 7 दिन तक। कोई ऐसी चीज नहीं खाना जो जैन धर्म के विरुद्ध में हो। 7 दिन तक जैनी के घर में कोई आलू प्याज नहीं आएगा। 7 दिन के लिए कह रहा हूं, बाद में मानो तुम्हारी मर्जी। 7 दिन के लिए कह रहा हूं कि कोई भोजन में महिलाएं अभक्ष नहीं बनाएंगी। 7 दिन तक नियम ले लो, भगवान का अवतरण हो रहा, हमारे घर में कोई अभक्ष भोजन नहीं आएगा। ये सारे घरों के लिए, रिश्तेदार आए तो साफ कह दीजिए 7 दिन के लिए हमारे यहाँ कोई भी रात में नहीं खाएगा, ना अभक्ष खाएगा, ना कुछ खाएगा, सबको करो। देखो इसका चमत्कार क्या होता है। और भगवान की प्रतिष्ठा होकर कोई साधारण काम नहीं है, भगवान को प्रतिष्ठा की जा रही। और 7 दिन के लिए सब लोग अपने राग द्वेष कसाएं, बैर भाव भूल जाओ। कौन हमारी पार्टी, कौन तुम्हारी पार्टी, सब जिनेन्द्र देव की पार्टी के लोग हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई कौन जीता कौन हारा कौन नहीं, बस 7 दिन तक एक ही माहौल रहना चाहिए। हमारी एक ही पार्टी है जिसका नाम है जिनेन्द्र देव। बस जिनेन्द्र देव की पार्टी के हम सब हैं। चुनाव के समय ही कसाय रखा करो रे। चुनाव के बाद हमारा देश, हम हमेशा नेताओं से कहता हूं, चुनाव के समय राग द्वेष कर लो। चुनाव में जो जीत के आया वही हमारा बॉस है, वही हमारा नेता है, और भारत हमारी माता है। ये सब राग द्वेष छोड़ो, सब कसाय कम करके 7 दिन के लिए बहुत मात हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है जिनेन्द्र ग्रुप। जिनेन्द्र भगवान हमारे हैं, वो कार्य करना है। सब बाद में मत कहना इन 7 दिनों में यदि किसी ने कुछ किया उसकी क्या हालत होगी, वो तो वो खुद ही बताएगा रोते हुए। क्योंकि मैंने 50 स्थानों पर बताने के बाद भी लोगों ने किया, उसके बाद उनके लिए प्रतिष्ठानों के संबंध में आपको जाने, आपकी कमेटी जाने, वो घोषणा करे। लेकिन मेरा भाव यही है कि 7 दिन मौका मिला है, घर के हर व्यक्ति को एक नियम लाना है कि हम पूरे घर वाले ना जा पाए तो ना जा पाए, लेकिन घर का एक जोड़ा, चाहे वो जोड़ा भाई बहन का हो, चाहे वो जोड़ा वो माँ बेटे का हो, चाहे जोड़ा पति पत्नी का हो, चाहे वो जोड़ा कैसा भी जैसा भी, कम से कम 2 व्यक्ति आपके विधान की साक्षी रहेंगे। पंच कल्याणक में वहां अर्घ में मौजूद रहेंगे। तुम्हारे अर्घ की मौजूद में भगवान का गर्भावतरण हो, तुम्हारे अर्घ की मौजूद में भगवान का जन्म हो। 5 कल्याणक तुम्हारे परिवार का, पूरा परिवार नहीं जा सकता तो ड्यूटी बना लो कि 2 व्यक्ति तो जाएंगे। फैसला करो हर व्यक्ति के परिवार के लिए, कुछ भी कहें, कैसा भी दिगंबर जैनी की बात कह रहा हूं। और तुम्हारा नियम होना चाहिए, कल घट यात्रा है, पूरे दिगंबर जैनियों की कोई भी महिला कल नहीं बचेगी जिसके सिर पर घट यात्रा का कलश न हो। तुम मेरे पास बार बार मांगने मत आया करो। मेरे पास कमरे में देने को कुछ भी नहीं है, और मेरे पास जो कुछ होता है सब मैं पंडाल में दे देता हूं। कल के दिन तुम मांगना कर महाराज ये हो जाए, मैं आज कह रहा हूं यही मेरी भभूत है, वही मेरा भूत है, और इसी भभूत का मैं भूतनाथ हूं। कल अपने नगर में पंच कल्याणक है, कल हर महिला के सिर पर घट यात्रा का कलश हो। यही तुम्हारी जिंदगी के सुहाग का मंगल है, विवाहित भी और अनविवाहित भी। जो कुंवारी है वो भी अपने लिए कलश, मान लीजिए किसी कारण से कलश नहीं मिल पाया तो अपना खुद जाके बाजार से खरीद करके और फिर कलश होंगे सब। लेकिन यहाँ का पंचगणक का लेना वो महामांगलिक होता है।
क्योंकि वो पंच कल्याणक का संकल्प करके आए। जो तुम्हारे पास कलश है वो बासा हो गया, वो जूठा हो गया। एक बार एक चीज मंगल में आ गई, वो एक ही बार आती है। यहां पर व्यवस्था कीजिए, नहीं मिले मंगल कलश नहीं मिले तो कमेटी के कपड़े फाड़िए, मंगल कलश चाहिए। इसलिए कमेटी से कह दिया कलश रख के रखना। सारे बर्तन वालों की दुकानें मान लीजिए कलश नहीं मिले तो कोई कलश ले लेना, उसके ऊपर पीला कपड़ा बांध देना। 500 क्या 5000 कम पड़ना चाहिए। कल मेरा कहना बस मेरा एक उद्देश्य है, देखो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, मैं अशोक नगर के लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ। तुम भी जितना अच्छा नहीं सोच पाओगे उतना अच्छा सोचता हूँ। फिर भी कुछ दुर्भाग्य हैं, उनको यही नहीं लगता कि महाराज हमारा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। उनको इसी में बुरा लग रहा है, इसी कारण से वो नहीं कर पा रहे। क्या होगा इनका? एक दिन तुम्हारी अकल ही तुम्हारा विनाश कर देगी। इसलिए मैं तो चाह रहा हूं कि अशोक नगर के हर घर में खुशहाली हो, किसी भी आंख में कभी भी आंसू ना आए, ये मेरी भावना है। बाकी मुझे क्या लेना देना है? अरे कलसा ले नहीं लो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ भाई। लेकिन मैं भाव जानता हूं, इसका परिणाम है कि हर व्यक्ति के लिए सोचना है। और आप लोगों के लिए जन्म कल्याण के लिए आज से ही तैयारी करो। घर में एक भी परिवार नहीं बचना चाहिए जो जन्म कल्याण का अभिषेक न करे। इसलिए मैं दे रहा हूं कि यह जन्म कल्याण का अभिषेक ही तुम्हें सुख समृद्धि देने वाला है। भगवान का गंधोदक परमार्थ संभालता है और जन्म कल्याण का गंधोदक संसार संभालता है। और तुम्हें संसार चाहिए। और रिश्तेदारों को बुला सको तो बुला लेना उस दिन। जन्म कल्याण का कलश हर जनी के घर में एक कलश करना है और वो कलश गंधोदक भर के घर ले जाना है, एक कार्य। और 5-7 दिन और कल जो सुबह से कार्यक्रम है सब अपनी जिंदगी भर करते रहोगे। 3-3 मंदिरों के पंचकर्णक की स्थिति बन रही है और ऐसे विशाल स्थितियां हैं जिसके लिए ये सोने में सुहागा है। होना था छोटा सा, हैं हो गया बड़ा। गांव के मंदिर का एक पंचकर्णक था तो वो तो गांव में ही निपट जाता, यहीं निपटा देते। लेकिन अब तो बहुत बड़े बड़े भगवान सुभाषचंद्र आदि सबके आ रहे हैं, तो सब लोग अपनी तैयारी करके बहुत विशुद्धि के साथ अपना कार्य करें। आगे की कल ठीक 6:30 हम 6:15 मंदिर जी में आ जाएंगे। 6:30 से अभिषेक पूजन होगी। ठीक 7:15 बजे यहाँ से जुलूस प्रारंभ होगा। अकेली घट यात्रा नहीं है, कल घट यात्रा के साथ देव शास्त्र गुरु हमारे 5 श्री जी का बिहार होगा, परम पूज्य महाराज जी का मुनि संघ होगा। और उस यात्रा में कोई भी किसी प्रकार के चप्पल जूते पहन के नहीं चलेगा। नारियां पूछ रही है चप्पल, तो चप्पल 16 की नहीं होती। जो देव शास्त्र गुरु जिसमें साथ में चले वह कौन सी चप्पल और कौन सी झूठी। इसलिए सब कुछ आडंबर को छोड़ करके ठीक 7 बजे यहाँ महिलाएं पहुंच जाएंगी। घट यात्रा के जल की पूजा यही होगी इसी मंदिर में। और इसी परिसर से घट यात्रा लेकर के श्री जी की शोभा यात्रा लेकर के हम पहुंचेंगे जहां पर मंडी हम कहते हैं, लेकिन मंडी नहीं, वो अयोध्या नगरी का रूप लेगी। जब तुम्हारे कल्चों से वहां की शुद्धि होगी, वो नारियां धन्य हो जाएंगी। ये गुरुदेव करुणा क्यों बरसा रहे हैं? कि इसलिए करुणा कर रहे हैं कि इस गांव की दरिद्रता दूर हो जाए, कोई परिवार में गरीब ना रहे, कभी इन महिलाओं को मौका ना मिले कि हमारे पास क्षमता 5100 की देने की नहीं 1100 की रसीद काट दो। ये क्षमता ना रहे, ये गुरुदेव की कृपा है। तो कल पूरे घर के लोग इस बात से तैयार हैं। और घट यात्रा के साथ हम यहाँ से चलेंगे, श्री जी की शोभा यात्रा लेकर चलेंगे, वहां शुद्धि होगी, वही महाराज जी का प्रवचन होगा। और ठीक 12 बजे हम सभी लोग जो पूजा में बैठने वाले पात्र सामान्य रानी शुद्धि के वस्त्र पहन करके पांडाल पहुंचेंगे और वहां पर होगी पात्र शुद्धि, सगलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, नांदी विधान और याग मंडल विधान। और कल शाम को फिर जिज्ञासा समाधान भी वही होगा। और जिज्ञासा समाधान के बाद आरती के बाद दिखाएंगे स्वामी की सभा। ये कल का पूरा कार्यक्रम, कल का सबसे व्यस्त कार्यक्रम होता है। इसलिए बहुत सोच समझ के तैयार रहना। कल सुबह ठीक 6:15 बजे से यहाँ पहुंच करके हम आगे की क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
तैयार हो जाएं। और जहां तक प्रतिष्ठान की बात जो है, प्रतिष्ठान तो किसी का 7 दिन खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना गरीब कोई नहीं है जो रोज कमाए और रोज खाए। और इतनी दरिद्रता बुलाना हो तो पंचगंगा प्रतिष्ठान में दुकानें खोलना, और दरिद्रता भगाना हो और सुख शांति समृद्धि लेना हो तो कम से कम 7 दिन दुनिया के लोग जब शहर में आएंगे उन्हें लगना चाहिए जैन समाज का ये है शहंशाही पंचगणक, जिसमें हर व्यक्ति जुड़ा है और जिसके प्रतिष्ठान बंद है। इस बात का ध्यान रखें विजय। और जो साड़ी मिली है घट यात्रा की, वही केसरिया परिधान, केसरी परिधान में आना है उसमें आपको। क्या पूछना है। महिला मंडल को मैंने मंडल की ड्रेस दी बोली है, बाकी किसी को कोई चेंज नहीं है। सभी इंद्राणियां केसरिया परिधान में आएंगी और इंद्रों को जो वस्त्र यहाँ से दिए जा रहे हैं उन्हीं वस्त्रों में आप रहेंगे। जवानी की ओम देखें अब यहाँ जो असीम कालीन भक्तांबर प्रारंभ होने वाला है